राधे राधे फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमें आमल एकादशी का व्रत घर में कैसे करना है। यदि हमारे पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो हम आंवले की पूजा नहीं कर सकते और कहीं मंदिर वगैरह भी हम नहीं जा सकते, तो हम घर में कैसे करेंगे आमल एकादशी का व्रत। तो आंवले एकादशी का व्रत पूजा करने के लिए आप अपने घर के तुलसी के पौधे के पास ही यह व्रत कर सकते हैं। वैसे तो यह ज़्यादातर आंवले के वृक्ष के साथ ही किया जाता है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है, तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन यदि आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है और आप आंवले के वृक्ष का पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में तुलसी के गमले के पास ही यह पूजा कीजिए, क्योंकि तुलसी भी नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। तो आपको नारायण की पूजा तुलसी के गमले के पास ही करनी है। यदि आपके आंगन में तुलसी का चबूतरा है या फिर आप जहाँ भी तुलसी का गमला या चबूतरा रखते हैं, आप वहीं पे यह पूजा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो हमने तुलसी में एक दिन पहले फूल पत्तियाँ वगैरह डाली है, उन्हें साफ़ कर लेंगे। वैसे तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, पर हम साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें नारायण की मूर्ति या फ़ोटो जो भी आपके पास स्वरूप हो, उसे रख कर हमें पूजा करनी है। तो हम थोड़ी सी साफ़ सफाई यहाँ पर कर लेंगे। वैसे तो आज जल नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का निर्जला उपवास होता है, पर हम गमले की साफ़ सफाई थोड़ी दूर कर लेंगे, क्योंकि हमें नारायण को यहाँ विराजमान करना है। तो सुबह में आप साफ़ सफाई कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। आमल एकादशी के दिन सुबह में ही आप कीजिए, क्योंकि पहले से करेंगे तो बासी हो जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको अगर पूजा करना है तो आप उसी समय साफ़ सफाई कीजिए। इसके बाद हम नारायण को मतलब हमारे पास लड्डू गोपाल है, आपके पास जो भी स्वरूप हो, आप उनको साफ़ सफाई फ़ोटो हो तो जल के छींटे लगाते हुए स्नान करा दीजिएगा। और लड्डू गोपाल है तो मैं यहाँ पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, या फिर आप दूध से भी केवल स्नान करा सकते हैं। एकादशी के दिन उनका विशेष स्नान होता है, तो आप चंदन वगैरह से भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनका अंग पोषण करके उन्हें वस्त्र पहना देंगे। तो जो भी स्वरूप हो आपके पास, आप पूजा के लिए रख सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो मैं लड्डू गोपाल को यहाँ रख के तैयार करके पूजा करूँगी। तो लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी, उनका अंग पोषण करके उन्हें वस्त्र पहनाते हुए उनको तैयार करके हम तुलसी के गमले के पास ही रखेंगे और पूजा करेंगे। तो आमल एकादशी के दिन मुख्य रूप से आंवले की वृक्ष की पूजा होती है, आंवले का भी भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से आमल एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तो तुलसी आप पहले ही तोड़ ले। एकादशी के दिन नारायण को भोग लगाने के लिए जब हमें तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि तुलसी बासी नहीं होती है। जल में करके रख दीजिए, सूखेंगे नहीं। उसके बाद हमें चंदन लगाना है। आज रंग भरी एकादशी भी होती है, तो आप यहाँ पर रंग गुलाल भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी में भी आप रंग गुलाल चढ़ा सकते हैं, केवल जल नहीं चढ़ा सकते। धूप दीप आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन आंवले का भोग लगाया जाता है। मगर मुझे आंवला नहीं मिला, तो मेरे पास जो भी फल था मैंने उसी का भोग लगा दिया। और भोग में तुलसी पत्ता आप ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ आंवले की जगह मैंने अंगूर का और संतरे का भोग लगाया है। तो आप जो मिले आप उसे लगा सकते हैं। वैसे आंवले का भोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आंवला एकादशी है तो आंवला की ही पूजा होती है और आंवले का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद हम बहुत ही सरल तरीके से धूप दीप दिखाएंगे। और आपको यदि नारायण की आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, तो ज़रूर गाइए। नहीं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह आरती आप गा के भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से आमल एकादशी की पूजा करनी है। और पूजा का शुभ समय सुबह में ही है, क्योंकि एकादशी एक दिन पहले से ही शुरू हो रही है। तो यह 10 तारीख को आपको 8 बजे तक ही आप पूजा कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि इस समय तक ही एकादशी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद पारण आपको द्वादशी के दिन करनी है, जो कि 11 मार्च को है, और आप 11 मार्च को ही पारण कीजिए। तो इस तरह से आपको आमल एकादशी का बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इसी तरह से पूजा कीजिए और हाथ जोड़कर तुलसी के गमले के पास, अगर आपके पास जगह है तो आप फेरी लगा सकते हैं, नहीं है तो गोल गोल घूमकर ही परिक्रमा कर लीजिए और पूजा समाप्त कीजिए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।